अगर हमास गजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली लोगों में से आधे बंधकों को रिहा कर देता है तो इजराइल गजा में 45 दिनों का युद्ध विराम कर देगा, यानी हमास के खिलाफ युद्ध रोक देगा। इजराइल की तरफ से इस पेशकश की जानकारी सोमवार 14 अप्रैल को खुद हमास ने दी है। गजा को इस समय युद्ध विराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि खुद संयुक्त राष्ट्र भी कह चुका है कि जब से इजराइल और गजा का युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ये सबसे खराब मानवीय संकट की चपेट में है। मतलब महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। साथ ही लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच शांति समझौते की उम्मीद की आस में एक अच्छी खबर आई है। हमास के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इजराइल ने गजा युद्ध को समाप्त करने के लिए फिलिस्तीनी आतंकवादियों को हथियार छोड़ देने की भी मांग की थी, लेकिन ये लाल रेखा को पार करने जैसा है। हमास अधिकारी ने कहा कि मिस्र के मध्यस्थों ने उन तक एक इजरायली प्रस्ताव पहुंचाया था। उसमें 3 मुख्य बातें ये थी। पहली, समझौते के पहले हफ्ते में आधे बंधकों की रिहाई करना, कम से कम 45 दिनों के लिए सीज फायर का विस्तार करना, और तीसरी, गजा में जरूरी सामान और दूसरी सहायता की आवाजाही की इजाजत शामिल है। हमास के अधिकारी के मुताबिक इन 3 बिंदुओं पर तो विचार किया जा सकता है, लेकिन इजराइल की चौथी शर्त सही नहीं है। हमास अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में खुद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जो शर्त रखी गई है उसके अनुसार गजा पट्टी में हमास और सभी फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों को हथियार डालना होगा। हमास के नेता अभी भी इजराइल की तरफ से भेजे गए इस युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा हमास और बाकी गुटों की स्थिति ये है कि विरोध के लिए उठाए गए हथियार एक लाल रेखा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान हमास आतंकवादियों ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया, जिससे दोनों के बीच ये युद्ध शुरू हो गया। इसमें इजराइल के लगभग 58 लोग अभी भी गजा में बंधक बनाकर रखे हुए हैं। इजरायली सेना के अनुसार इनमें से 34 तो मारे भी जा चुके हैं। अगर नजर अभी गजा के हालात पर डालें तो इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि गजा का मानवीय संकट नियंत्रण से बाहर हो रहा है और कई हफ्तों से इलाके में कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद से गजा में लड़ रहे इजराइल ने 2 महीने पुराने युद्ध विराम के टूटने के बाद मार्च 2025 में फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमला फिर से शुरू किया है। युद्ध विराम टूटने से पहले 2 मार्च से ही इजराइल ने मानवीय सहायता रोक दी है, जिससे सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में मेडिकल सप्लाई, फ्यूल, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम हो रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।